विक्षोभ के सक्रिय होने से वायुमंडल में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी के साथ बात करें लखनऊ और कानपुर उन्नाव में दोपहर के बाद बादलों में सघनता बढ़ेगी, हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में मौसम शुष्क है। गोरखपुर में फिलहाल अभी मौसम बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले 48 घंटों में यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही शुरू होगी। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलेगा। पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। पटना, गया, भागलपुर में अगले 24 घंटे में आसमान साफ रहेगा, बादलों की एंट्री होगी। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने और बिहार के कई हिस्सों में जैसे बक्सर, भभुआ और रोहतास में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। मुजफ्फरनगर, दरभंगा में भी, पूर्णिया में भी न्यूनतम तापमान के बीच बता दें आपको कि तापमान 8 से 10 के बीच रहेगा और कोहरे की वजह से रेल यातायात, हवाई यातायात बाधित होते नजर आएंगे। ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना में 48 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। रबी की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में भी छुटपुट वर्षा का दौर शुरू होगा। दक्षिण मध्य के बैतूल, छिंदवाड़ा में बारिश हो सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर में अगले 48 घंटे के दौरान आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। फतेहपुर, चूरू में तापमान भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश होने से तापमान में कमी नजर आएगी, गलन बढ़ जाएगी। कोटा, बूंदी में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। उदयपुर, माउंट आबू में पारे की गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 2 दिनों तक आंशिक बदलाव की संभावना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है। अगले 24 घंटे के बाद यहाँ उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। सरगुजा संभाग के जिले जैसे अंबिकापुर, कोरिया में हल्की ठंड बढ़ेगी। आसमान में आंशिक तौर पर बादल देखे जाएंगे। दोस्तों, बात करें अगर हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तो अगले 48 घंटे के दौरान बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बर्फबारी के साथ हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी है। देहरादून और नैनीताल जैसे जिलों में चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में गिरावट हो सकती है। केरल के साथ साथ तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, इडुक्की में भी बिजली गिरने की चेतावनी है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह भी दी गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर, उडुपी में बादल छाए रहने की संभावना है। भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा में तेज हवाएं चल सकती हैं और नोएडा, गाजियाबाद में बादलों का डेरा और विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाएगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज में मौसम शुष्क बना हुआ है। पटना, गया, भागलपुर में 24 घंटे में आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने से बिहार के कई हिस्से, बक्सर, भभुआ, रोहतास में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बारिश की शुरुआत सुबह से हो सकती है। ओलावृष्टि का येलो अलर्ट नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ में दिया जा रहा है। वहीं कानपुर, लखनऊ, उन्नाव में दोपहर के बाद बादल, रात में हल्की बारिश की चेतावनी है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन 48 घंटे में मौसम बदल सकता है। इसी के साथ मध्य उत्तरी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में भी 48 घंटे में मौसम की बदलने की प्रबल संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में सुबह से बादल छाए रहेंगे, दोपहर तक बारिश होगी। जबलपुर, सागर का मौसम भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में सुबह कोहरा, दिन में धूप रहेगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में तापमान स्थिर है। आगे चलकर उत्तरी हवाओं से ठंड बढ़ेगी। वहीं शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति में भारी हिमपात, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बर्फबारी, देहरादून, नैनीताल में गरज चमक के साथ बारिश और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जाएगी। दोस्तों, आप कहां से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल जान लेते हैं। इसी के साथ अगर आप बिहार से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि यूपी में 22 और 23 जनवरी को होगी भारी बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से 35 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 23 जनवरी को लखनऊ, मेरठ, अयोध्या समेत 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 जनवरी से एक बार फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश का बड़ा अलर्ट आया है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों की वजह से प्रदेश के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश की सबसे अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी। लखनऊ, अयोध्या, मेरठ समेत पश्चिमी और मध्य यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का पहला दौर 22 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा और इसका असर आपको सबसे ज्यादा 23 जनवरी को दिखाई देगा, जब बादलों की गरज के साथ यूपी के एक बड़े हिस्से में बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को जिन प्रमुख जिलों में बारिश की संभावना जताई है उनमें शामिल हैं सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में बारिश होगी। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अलीगढ़ में भी लोगों को बारिश देखनी पड़ेगी। मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, आगरा, कन्नौज, एटा, औरैया, इटावा, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन,
सोन, लखीमपुर खीरी में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ेगी। सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 24 जनवरी के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन ये राहत ज्यादा समय के लिए नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी के बाद एक बार फिर बारिश के हालात बनेंगे और प्रदेश में एक बार फिर बारिश और ठिठुरन बढ़ सकती है। इसी के साथ 2 दिनों की मूसलाधार बारिश होगी। उत्तर भारत में आंधी तूफान और शीतलहर कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। पहाड़ों पर भी अगले 7 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, अलर्ट जारी है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश, बर्फबारी और सर्दी का सितम बढ़ेगा। पहाड़ी पर कोहरे की चादर नजर आएगी, क्योंकि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से 22 से लेकर 25 जनवरी तक हरियाणा से लेकर बिहार के करीब 7 राज्यों में तेज आंधी नुमा हवाएं चलेंगी, बारिश की संभावना है। इसी के साथ IMD ने दक्षिण भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो बता दें आपको दोस्तों कि अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP में कुछ जिलों में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मेघ गर्जन के साथ बादल बरसेंगे, मौसम काफी ज्यादा गहरा हो जाएगा। मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, यानी कि एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी तक पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ऊंचे भागों में, मैदानी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। स्काईमेट के अनुसार दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु में 26 जनवरी तक बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर और पश्चिम के राज्यों पर धीरे धीरे सर्दी से राहत की उम्मीद भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश के आसार, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में ठंड है, कोहरा बना हुआ है। यूपी में बारिश की संभावना है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा में ठंड के साथ बारिश के आसार रहेंगे। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है। दिल्ली से कश्मीर और हिमाचल तक मौसम बदलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, अंत तक बताएंगे आपको कि कहां कहां मौसम बहुत ही तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में हवा में तो आपको बता दें हल्का सा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में है। मौसम भी ज्यादा राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री पर जाएगा। सुबह और रात के वक्त कोहरे की छाया रहेगी, जिससे विजिबिलिटी पर असर जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश की एंट्री देखने को मिलेगी, तो यूपी के अंदर 24 घंटे में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यूपी में 22 जनवरी से मौसम पूरी तरह बदलेगा। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में देर रात बारिश शुरू होने की संभावना है, जो 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में जरूर फैलने की संभावना है। 24 जनवरी के बाद बारिश थोड़ी कम पड़ेगी। 25 जनवरी के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में शुक्रवार को भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी है, जहाँ तेज हवाएं, बिजली चमकने और गरजने के साथ वर्षा हो सकती है। पंजाब में, हरियाणा में शीतलहर का अब भी असर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जनवरी के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होगी। पंजाब में 23 जनवरी को ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। वहीं कश्मीर के तापमान में सुधार, लेकिन बर्फबारी की संभावना। कश्मीर में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। लंबे समय से चला रहा मौसम सूखा अब खत्म होने के संकेत दे रहा है। आने वाले हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से घाटी में बारिश होगी और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल में 3 महीने के बाद अब राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में मौसम बदलेगा। शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार खराब मौसम 28 जनवरी तक बना रहेगा, जिससे लंबे सूखे के बाद राहत मिलने की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 21 जनवरी की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उत्तर पश्चिम भारत में बड़े मौसम के बदलाव की संभावना है। कश्मीर घाटी में 22-23 जनवरी को भारी बर्फबारी, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात संभव है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक के आसार बन रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में घना कोहरा, हिमाचल में शीतलहर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाले की चेतावनी है। कोहरा और ठंड से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। अस्थमा मरीज को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यातायात, फसलों और जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है, जिसके कारण पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश, बर्फबारी, ठंड, कोहरा, तेज हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज की रात से एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में बहुत अधिक बदलाव करने के पूर्वानुमान है।
पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का कारण बनता है। यह विक्षोभ मध्य और ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। आपको बता दें कि 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच कई क्षेत्रों में कई इलाकों पर हल्की से मध्यम और कुछ हिस्सों पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर घाटी में भी 23 जनवरी को बहुत भारी बर्फबारी का अंदेशा जताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में 23 जनवरी को भारी हिमपात होने के आसार हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा और सड़क यातायात में बाधा आ सकती है। इन क्षेत्रों में 22-23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश की और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को, 22 और 23 जनवरी को राजस्थान में बारिश होगी। इन राज्यों में कुछ हिस्सों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और फसलों, यातायात, रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ने की चेतावनी दी गई है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जहां ठंड से राहत मिली है, दिन में धूप निकल रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। अब दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री के बीच रह गया है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 48 घंटों के लिए दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 22 जनवरी की रात से लेकर आने वाले 1-2 दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है। हिमाचल में भी शीतलहर चलने के आसार हैं। 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीत दिवस और कोल्ड डे की स्थिति है, जिसमें दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाले यानी ग्राउंड फ्रॉस्ट की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं देश भर की बात करें तो 20 जनवरी के बाद से केरल के कोट्टायम में तापमान 35 हो गया है, जबकि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं बारिश की वजह से तापमान गिर भी जाएगा। घना कोहरा ठंड और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोहरे में मौजूद प्रदूषण के कारण फेफड़ों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसके लिए आपको समझदार बनकर सावधान रहने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में अगले 48 घंटे काफी मौसम अनिश्चित रहेगा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा में बादलों का डेरा रहेगा। बारिश हो सकती है। जैसे ही बारिश होगी वैसे ही दोस्तों हवाओं की गति में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा और ठंडी हवाएं बढ़ेंगी, सहरन पैदा करेंगी। दिल्ली के सफदरजंग और पालम मौसम केंद्र के संकेत हैं कि रात में बूंदाबांदी हो सकती है और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं भी बदलेंगी। कड़ाके की ठंड एक बार फिर महसूस की जा सकती है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे उत्तरी जिलों में 24 घंटे में आसमान बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग ने हिसार, सिरसा और रोहतक में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम एक बार फिर ठंडा होता नजर आएगा। इसी के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद में बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशाल भूभाग में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मौसम विभाग ने नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वायुमंडल में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी के साथ बात करें लखनऊ और कानपुर, उन्नाव में दोपहर के बाद बादलों में सघनता बढ़ेगी। हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में मौसम शुष्क है। गोरखपुर में फिलहाल अभी मौसम बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले 48 घंटों में यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही शुरू होगी। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलेगा। पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। पटना, गया, भागलपुर में अगले 24 घंटे में आसमान साफ रहेगा। बादलों की एंट्री होगी। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने और बिहार के कई हिस्सों में जैसे बक्सर, भभुआ और रोहतास में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। मुजफ्फरनगर, दरभंगा में भी, पूर्णिया में भी न्यूनतम तापमान के बीच बता दें आपको कि तापमान 8 से 10 के बीच रहेगा और कोहरे की वजह से रेल यातायात, हवाई यातायात बाधित होते नजर आएंगे। ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना में 48 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। रबी की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में भी छुटपुट वर्षा का दौर शुरू होगा। दक्षिण मध्य के बैतूल, छिंदवाड़ा में बारिश हो सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर में अगले 48 घंटे के दौरान आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। फतेहपुर, चूरू में तापमान भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश होने से तापमान में कमी नजर आएगी, गलन बढ़ जाएगी। कोटा, बूंदी में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। उदयपुर, माउंट आबू में पारे की गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 2 दिनों तक आंशिक बदलाव की संभावना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है। अगले 24 घंटे के बाद यहाँ उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। सरगुजा संभाग के जिले जैसे अंबिकापुर, कोरिया में हल्की ठंड बढ़ेगी। आसमान में आंशिक तौर पर बादल देखे जाएंगे। दोस्तों बात करें अगर हिमाचल,
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तो अगले 48 घंटे के दौरान बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बर्फबारी के साथ हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी है। देहरादून और नैनीताल जैसे जिलों में चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में गिरावट हो सकती है। केरल के साथ साथ तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, इडुक्की में भी बिजली गिरने की चेतावनी है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह भी दी गई है। कर्नाटक के बैंगलोर, मैसूर, उडुपी में बादल छाए रहने की संभावना है। भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा में तेज हवाएं चल सकती हैं और नोएडा, गाजियाबाद में बादलों का डेरा और विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाएगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज में मौसम शुष्क बना हुआ है। पटना, गया, भागलपुर में 24 घंटे में आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने से बिहार के कई हिस्से, बक्सर, भभुआ, रोहतास में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बारिश की शुरुआत सुबह से हो सकती है। ओलावृष्टि का येलो अलर्ट नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ में दिया जा रहा है। वहीं कानपुर, लखनऊ, उन्नाव में दोपहर के बाद बादल, रात में हल्की बारिश की चेतावनी है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन 48 घंटे में मौसम बदल सकता है। इसी के साथ मध्य उत्तरी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में भी 48 घंटे में मौसम की बदलने की प्रबल संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में सुबह से बादल छाए रहेंगे, दोपहर तक बारिश होगी। जबलपुर, सागर का मौसम भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में सुबह कोहरा, दिन में धूप रहेगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में तापमान स्थिर है। आगे चलकर उत्तरी हवाओं से ठंड बढ़ेगी। वहीं शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति में भारी हिमपात, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बर्फबारी, देहरादून, नैनीताल में गरज चमक के साथ बारिश और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जाएगी। दोस्तों, आप कहां से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल जान लेते हैं। इसी के साथ अगर आप बिहार से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि यूपी में 22 और 23 जनवरी को होगी भारी बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से 35 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 23 जनवरी को लखनऊ, मेरठ, अयोध्या समेत 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 जनवरी से एक बार फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश का बड़ा अलर्ट आया है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों की वजह से प्रदेश के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश की सबसे अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी। लखनऊ, अयोध्या, मेरठ समेत पश्चिमी और मध्य यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का पहला दौर 22 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा और इसका असर आपको सबसे ज्यादा 23 जनवरी को दिखाई देगा, जब बादलों की गरज के साथ यूपी के एक बड़े हिस्से में बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को जिन प्रमुख जिलों में बारिश की संभावना जताई है उनमें शामिल हैं सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में बारिश होगी। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अलीगढ़ में भी लोगों को बारिश देखनी पड़ेगी। मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, आगरा, कन्नौज, एटा, औरैया, इटावा, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, लखीमपुर खीरी में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ेगी। सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 24 जनवरी के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन ये राहत ज्यादा समय के लिए नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी के बाद एक बार फिर बारिश के हालात बनेंगे और प्रदेश में एक बार फिर बारिश और ठिठुरन बढ़ सकती है। इसी के साथ 2 दिनों की मूसलाधार बारिश होगी। उत्तर भारत में आंधी तूफान और शीतलहर कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। पहाड़ों पर भी अगले 7 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, अलर्ट जारी है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश, बर्फबारी और सर्दी का सितम बढ़ेगा। पहाड़ी पर कोहरे की चादर नजर आएगी, क्योंकि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से 22 से लेकर 25 जनवरी तक हरियाणा से लेकर बिहार के करीब 7 राज्यों में तेज आंधी नुमा हवाएं चलेंगी, बारिश की संभावना है। इसी के साथ IMD ने दक्षिण भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो बता दें आपको दोस्तों कि अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP में कुछ जिलों में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मेघ गर्जन के साथ बादल बरसेंगे, मौसम काफी ज्यादा गहरा हो जाएगा। मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, यानी कि एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी तक पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ऊंचे भागों में मैदानी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। स्काईमेट के अनुसार दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु में 26
जनवरी तक बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर और पश्चिम के राज्यों पर धीरे धीरे सर्दी से राहत की उम्मीद भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश के आसार, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में ठंड है, कोहरा बना हुआ है। यूपी में बारिश की संभावना है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा में ठंड के साथ बारिश के आसार रहेंगे। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है। दिल्ली से कश्मीर और हिमाचल तक मौसम बदलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, अंत तक बताएंगे आपको कि कहां कहां मौसम बहुत ही तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में हवा में तो आपको बता दें हल्का सा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में है। मौसम भी ज्यादा राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री पर जाएगा। सुबह और रात के वक्त कोहरे की छाया रहेगी, जिससे विजिबिलिटी पर असर जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश की एंट्री देखने को मिलेगी, तो यूपी के अंदर 24 घंटे में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यूपी में 22 जनवरी से मौसम पूरी तरह बदलेगा। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में देर रात बारिश शुरू होने की संभावना है, जो 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में जरूर फैलने की संभावना है। 24 जनवरी के बाद बारिश थोड़ी कम पड़ेगी। 25 जनवरी के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में शुक्रवार को भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी है, जहाँ तेज हवाएं, बिजली चमकने और गरजने के साथ वर्षा हो सकती है। पंजाब में, हरियाणा में शीतलहर का अब भी असर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जनवरी के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होगी। पंजाब में 23 जनवरी को ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। वहीं कश्मीर के तापमान में सुधार, लेकिन बर्फबारी की संभावना। कश्मीर में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। लंबे समय से चला रहा मौसम सूखा अब खत्म होने के संकेत दे रहा है। आने वाले हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से घाटी में बारिश होगी और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल में 3 महीने के बाद अब राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में मौसम बदलेगा। शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार खराब मौसम 28 जनवरी तक बना रहेगा, जिससे लंबे सूखे के बाद राहत मिलने की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 21 जनवरी की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उत्तर पश्चिम भारत में बड़े मौसम के बदलाव की संभावना है। कश्मीर घाटी में 22-23 जनवरी को भारी बर्फबारी, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात संभव है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक के आसार बन रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में घना कोहरा, हिमाचल में शीतलहर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाले की चेतावनी है। कोहरा और ठंड से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। अस्थमा मरीज को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यातायात, फसलों और जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है, जिसके कारण पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश, बर्फबारी, ठंड, कोहरा, तेज हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज की रात से एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में बहुत अधिक बदलाव करने के पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का कारण बनता है। यह विक्षोभ मध्य और ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। आपको बता दें कि 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच कई क्षेत्रों में, कई इलाकों पर हल्की से मध्यम और कुछ हिस्सों पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर घाटी में भी 23 जनवरी को बहुत भारी बर्फबारी का अंदेशा जताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में 23 जनवरी को भारी हिमपात होने के आसार हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा और सड़क यातायात में बाधा आ सकती है। इन क्षेत्रों में 22-23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। वहीं मैदानी इलाकों में भारी बारिश की और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को, 22 और 23 जनवरी को राजस्थान में बारिश होगी। इन राज्यों में कुछ हिस्सों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और फसलों, यातायात, रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ने की चेतावनी दी गई है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जहां ठंड से राहत मिली है, दिन में धूप निकल रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। अब दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री के बीच रह गया है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 48 घंटों के लिए दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 22 जनवरी की रात से लेकर आने वाले
अगले 1-2 दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है। हिमाचल में भी शीतलहर चलने के आसार हैं। 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीत दिवस और कोल्ड डे की स्थिति है, जिसमें दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाले यानी ग्राउंड फ्रॉस्ट की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं देश भर की बात करें तो 20 जनवरी के बाद से केरल के कोट्टायम में तापमान 35 हो गया है, जबकि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं बारिश की वजह से तापमान गिर भी जाएगा। घना कोहरा ठंड और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोहरे में मौजूद प्रदूषण के कारण फेफड़ों में श्वास संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसके लिए आपको समझदार बनकर सावधान रहने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में अगले 48 घंटे काफी मौसम अनिश्चित रहेगा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा में बादलों का डेरा रहेगा। बारिश हो सकती है और जैसे ही बारिश होगी वैसे ही दोस्तों हवाओं की गति में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा और ठंडी हवाएं बढ़ेंगी, सहरन पैदा करेंगी। दिल्ली के सफदरजंग और पालम मौसम केंद्र के संकेत हैं कि रात में बूंदाबांदी हो सकती है और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं भी बदलेंगी। कड़ाके की ठंड एक बार फिर महसूस की जा सकती है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे उत्तरी जिलों में 24 घंटे में आसमान बादलों से ढका रहेगा। मौसम विभाग ने हिसार, सिरसा और रोहतक में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम एक बार फिर ठंडा होता नजर आएगा। इसी के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद में बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशाल भूभाग में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मौसम विभाग ने नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वायुमंडल में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी के साथ बात करें लखनऊ और कानपुर, उन्नाव में दोपहर के बाद बादलों में सघनता बढ़ेगी। हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में मौसम शुष्क है। गोरखपुर में फिलहाल अभी मौसम बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले 48 घंटों में यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही शुरू होगी। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलेगा। पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। पटना, गया, भागलपुर में अगले 24 घंटे में आसमान साफ रहेगा। बादलों की एंट्री होगी। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने और बिहार के कई हिस्सों में जैसे बक्सर, भभुआ और रोहतास में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। मुजफ्फरनगर, दरभंगा में भी, पूर्णिया में भी न्यूनतम तापमान के बीच बता दें आपको कि तापमान 8 से 10 के बीच रहेगा और कोहरे की वजह से रेल यातायात, हवाई यातायात बाधित होते नजर आएंगे। ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना में 48 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। रबी की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में भी छुटपुट वर्षा का दौर शुरू होगा। दक्षिण मध्य के बैतूल, छिंदवाड़ा में बारिश हो सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर में अगले 48 घंटे के दौरान आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। फतेहपुर, चूरू में तापमान भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश होने से तापमान में कमी नजर आएगी, गलन बढ़ जाएगी। कोटा, बूंदी में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। उदयपुर, माउंट आबू में पारे की गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 2 दिनों तक आंशिक बदलाव की संभावना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है। अगले 24 घंटे के बाद यहाँ उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। सरगुजा संभाग के जिले जैसे अंबिकापुर, कोरिया में हल्की ठंड बढ़ेगी। आसमान में आंशिक तौर पर बादल देखे जाएंगे। दोस्तों बात करें अगर हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तो अगले 48 घंटे के दौरान बर्फबारी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बर्फबारी के साथ हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी है। देहरादून और नैनीताल जैसे जिलों में चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में गिरावट हो सकती है। केरल के साथ साथ तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, इडुक्की में भी बिजली गिरने की चेतावनी है। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह भी दी गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर, उडुपी में बादल छाए रहने की संभावना है। भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा में तेज हवाएं चल सकती हैं और नोएडा, गाजियाबाद में बादलों का डेरा और विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाएगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज में मौसम शुष्क बना हुआ है। पटना, गया, भागलपुर में 24 घंटे में आसमान साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने से बिहार के कई हिस्से, बक्सर, भभुआ, रोहतास में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बारिश की शुरुआत सुबह से हो सकती है। ओलावृष्टि का येलो अलर्ट नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ में दिया जा रहा है। वहीं कानपुर, लखनऊ, उन्नाव में दोपहर के बाद बादल, रात में हल्की बारिश की चेतावनी है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन 48 घंटे में मौसम बदल सकता है। इसी के साथ मध्य उत्तरी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में भी 48 घंटे में मौसम की बदलने की प्रबल संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में सुबह से बादल छाए रहेंगे। दोपहर तक बारिश होगी। जबलपुर, सागर का मौसम भी
बिगड़ता हुआ नजर आएगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में सुबह कोहरा, दिन में धूप रहेगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में तापमान स्थिर है। आगे चलकर उत्तरी हवाओं से ठंड बढ़ेगी। वहीं शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति में भारी हिमपात, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बर्फबारी, देहरादून, नैनीताल में गरज चमक के साथ बारिश और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जाएगी। दोस्तों, आप कहां से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल जान लेते हैं। इसी के साथ अगर आप बिहार से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि यूपी में 22 और 23 जनवरी को होगी भारी बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से 35 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 23 जनवरी को लखनऊ, मेरठ, अयोध्या समेत 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 जनवरी से एक बार फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश का बड़ा अलर्ट आया है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभों की वजह से प्रदेश के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश की सबसे अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी। लखनऊ, अयोध्या, मेरठ समेत पश्चिमी और मध्य यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का पहला दौर 22 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा और इसका असर आपको सबसे ज्यादा 23 जनवरी को दिखाई देगा, जब बादलों की गरज के साथ यूपी के एक बड़े हिस्से में बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को जिन प्रमुख जिलों में बारिश की संभावना जताई है उनमें शामिल हैं सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में बारिश होगी। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अलीगढ़ में भी लोगों को बारिश देखनी पड़ेगी। मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, आगरा, कन्नौज, एटा, औरैया, इटावा, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, लखीमपुर खीरी में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ेगी। सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 24 जनवरी के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन ये राहत ज्यादा समय के लिए नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी के बाद एक बार फिर बारिश के हालात बनेंगे और प्रदेश में एक बार फिर बारिश और ठिठुरन बढ़ सकती है। इसी के साथ 2 दिनों की मूसलाधार बारिश होगी। उत्तर भारत में आंधी, तूफान और शीतलहर, कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। पहाड़ों पर भी अगले 7 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, अलर्ट जारी है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश, बर्फबारी और सर्दी का सितम बढ़ेगा। पहाड़ी पर कोहरे की चादर नजर आएगी, क्योंकि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से 22 से लेकर 25 जनवरी तक हरियाणा से लेकर बिहार के करीब 7 राज्यों में तेज आंधी नुमा हवाएं चलेंगी, बारिश की संभावना है। इसी के साथ IMD ने दक्षिण भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो बता दें आपको दोस्तों कि अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, MP में कुछ जिलों में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मेघ गर्जन के साथ बादल बरसेंगे, मौसम काफी ज्यादा गहरा हो जाएगा। मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, यानी कि एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी तक पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ऊंचे भागों में, मैदानी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। स्काईमेट के अनुसार दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु में 26 जनवरी तक बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर और पश्चिम के राज्यों पर धीरे धीरे सर्दी से राहत की उम्मीद भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश के आसार, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में ठंड है, कोहरा बना हुआ है। यूपी में बारिश की संभावना है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा में ठंड के साथ बारिश के आसार रहेंगे। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है। दिल्ली से कश्मीर और हिमाचल तक मौसम बदलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, अंत तक बताएंगे आपको कि कहां-कहां मौसम बहुत ही तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में हवा में आपको बता दें हल्का सा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में है। मौसम भी ज्यादा राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री पर जाएगा। सुबह और रात के वक्त कोहरे की छाया रहेगी, जिससे विजिबिलिटी पर असर जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश की एंट्री देखने को मिलेगी, तो यूपी के अंदर 24 घंटे में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यूपी में 22 जनवरी से मौसम पूरी तरह बदलेगा। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में देर रात बारिश शुरू होने की संभावना है, जो
23 जनवरी को पूरे प्रदेश में जरूर फैलने की संभावना है। 24 जनवरी के बाद बारिश थोड़ी कम पड़ेगी। 25 जनवरी के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में शुक्रवार को भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी है, जहां तेज हवाएं, बिजली चमकने और गरजने के साथ वर्षा हो सकती है। पंजाब में, हरियाणा में शीतलहर का अब भी असर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जनवरी के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होगी। पंजाब में 23 जनवरी को ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। वहीं कश्मीर के तापमान में सुधार, लेकिन बर्फबारी की संभावना। कश्मीर में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ है। लंबे समय से चला रहा मौसम सूखा अब खत्म होने के संकेत दे रहा है। आने वाले हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से घाटी में बारिश होगी और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल में 3 महीने के बाद अब राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में मौसम बदलेगा। शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार